नमस्कार, मैं हूँ राजेश सिन्हा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोरोना रिटर्न्स की। कोरोना वापस लौट रहा है और पूरी दुनिया में लौट रहा है। खबर कुछ ये निकल कर आ रही है कि कोरोना का एक नया वेरिएंट JN1 38 देशों में अपने पांव पसार चुका है। इसका मतलब यह है कि आपको सचेत हो जाना चाहिए, अलर्ट हो जाना चाहिए। डरने की वैसे जरूरत नहीं है। भारत में पैनिक होने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। भारत का हेल्थ सिस्टम बहुत मजबूत है, पहले भी था, फिर हो भी चुका है। और साथ ही पूरी की पूरी आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा वैक्सीनेटेड है। हमने दो दो टीके लगा रखे हैं और बहुत बड़ी आबादी तीन तीन वैक्सीनेशंस के टीके लगा चुके हैं। तीन तीन बार वैक्सीनेशन हम लगा चुके हैं। तो भारत में डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन यह सच है कि कोरोना फिर से वापस आ रहा है, अपना सर उठा रहा है और पूरी दुनिया में इसके बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। कई देशों में तो रोज के 300-400 के केसेस आने लगे हैं और इसीलिए अब दुनिया भर की सरकारें, WHO सब अलर्ट हो गए हैं। सब आपके लिए नए प्रोटोकॉल्स जारी कर रहे हैं और आपको ये कहा जा रहा है कि आप इन्हें फॉलो करें। आपको याद होगा, कुछ हफ्ते पहले की बात है, चाइना से ऐसी खबरें आ रही थी कि वहां पर बड़ी संख्या में जो बच्चे थे वो हॉस्पिटल्स में दाखिल हो रहे थे, एडमिट किया जा रहा था और कहा यह जा रहा था कि चाइना से उस वक्त रेस्पिरेटरी इलनेस यानी कि लंग्स में संक्रमण के जो केसेस थे वो अचानक बहुत बढ़ने लगे थे। WHO ने चाइना से उस समय रिपोर्ट मांग लिया था और ये पूछा था कि आपके यहाँ इतनी बड़ी संख्या में बच्चे आखिर हॉस्पिटल में क्यों जा रहे हैं। चाइना ने हालांकि जवाब में ये कहा था कि हमारे यहाँ कोई नया वेरिएंट नहीं आया है, हमारे यहाँ कोरोना नया फिर से नहीं कोई वेरिएंट है जो सर उठा रहा है, बल्कि हमने 3 वर्षों के बाद जो प्रोटोकॉल हटाए थे, जो रेस्ट्रिक्शंस हटाए थे, उसकी वजह से केसेस बढ़ रहे थे। लेकिन सिर्फ कुछ हफ्तों के बाद ही कोरोना एक नए नाम से JN1, मेरे पीछे जो लिखा हुआ है आप यहां पर देख रहे होंगे, कोरोना फिर लौटा, 38 देशों तक फैला JN1। इसका मतलब यह निकलता है कि JN1 नाम से फिर से कोरोना वापस आ रहा है और सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि वो बड़ी संख्या में लोगों को चपेट में ले रहा है और उसके संक्रमण की जो संख्या है, जो तेजी है, वो पहले से ज्यादा है। यानी आपको अब अलर्ट रहने की जरूरत है। तो आइए समझते हैं पूरी दुनिया में हो क्या रहा है, भारत सरकार क्या कर रही है, WHO क्या कर रहा है, हमारे लिए नए प्रोटोकॉल्स क्या आ गए हैं। कोरोना के इस नए वेरिएंट JN1 के आ जाने के बाद से WHO एक्टिव हो गया और उसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पे पोस्ट उन्होंने दुनिया को जारी करके बताया है, एडवाइस दी है और कहा है कि आप प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें। तो ये जो उन्होंने पोस्ट किया था X पे, मैं आपके लिए एक्सप्लेन करता हूं। डॉक्टर मनखोव टॉक्स अबाउट द करेंट सर्ज इन रेस्पिरेटरी डिजीज COVID-19 एंड JN1 सब वेरिएंट। मतलब इसमें लिखा हुआ है कि हाँ, WHO की जो अधिकारी है वो अब इस नई डिजीज, जो नया वेरिएंट आया है कोरोना का, उसके बारे में बातचीत कर रही है और वो ये कह रही है, ये जो पोस्ट है इसमें एक वीडियो जारी किया था WHO ने और उसके ये अधिकारी ये कह रही थी कि WHO कंटिन्यूज टू असेस द सिचुएशन। WHO ने स्थिति पर नजर बनाकर रखा है, हम स्थिति को असेस कर रहे हैं कि ये जो संक्रमण नया बना है JN1 की वजह से कितना भयानक है और कितनी तेजी से पूरी दुनिया में फैल रहा है। आगे इसमें लिखा हुआ है, फॉलो WHO's public health advice to keep your families and friends safe during the holiday season। इसका मतलब यह है कि WHO आपसे यह कह रहा है कि चूंकि अब यूरोप, अमेरिका और जो वेस्टर्न कंट्रीज है वहां पे फेस्टिवल सीजन आने वाला है, क्रिसमस का टाइम है, 25 दिसंबर को पूरी दुनिया क्रिसमस मनाएगी और ऐसे में बड़ी संख्या में लोग चर्च जाते हैं, सड़कों पर जश्न मनाते हैं। तो उस वक्त इस वेरिएंट की वजह से कोरोना एक बार फिर से बहुत तेजी से संक्रमण को फैला सकता है। इसीलिए WHO एक्टिव होकर आपसे ये कह रहा है कि आप अलर्ट रहें, प्रोटोकॉल का पालन करें, क्योंकि कोरोना फिर से वापस आ रहा है। WHO ने अपने एक पोस्ट में ये तस्वीर भी जारी की थी, उसी वीडियो का ये हिस्सा है, उसी का ग्रैब है और उसमें JN1 करके दिखाया गया था, लिखकर दुनिया को बताया गया कि ये वेरिएंट का नाम है और इसमें लिखा हुआ है बट प्रोबेबली मोस्ट नोटेबली JN1। इसका मतलब है कि जो नया वेरिएंट आया है उसका नाम WHO ने इस तस्वीर के साथ
दुनिया को बताया। अब जो यहां पर आप देख रहे हैं ये भारत सरकार का अलर्ट है। ये पीआईबी इंडिया ने भारत सरकार के अलर्ट को देश को बताया है। मैं इसको आपके लिए एक्सप्लेन करता हूं। Center issues advisory to states in view of a recent upsurge in COVID-19 cases and detection of first case of JN1 variant in India। जो नया जो वेरिएंट अभी आया है JN1, उसका जो फर्स्ट केस इंडिया में डिटेक्ट हुआ था, उसके बाद से भारत सरकार ने अब अलर्ट किया है पूरे देश को कि भाई एक नया वेरिएंट आ गया है, अब आपको अलर्ट रहने की जरूरत है। States urged to maintain a state of constant vigil over the COVID situation। मतलब ये निकलता है कि भारत सरकार ने पूरे देश भर में जितने भी सरकारें हैं, राज्य सरकारें हैं, उन्हें अब ये अर्ज किया है, उन्हें अब ये रिक्वेस्ट भेजा है कि भाई आप विजिल करें, यानी कि आप नजर बनाए रखें, आप अलर्ट रहें, और जो कोविड सिचुएशन जो है दोबारा आने वाला है, अपने अपने राज्य में इस पर नजर बनाए रखें। States to report and monitor district-wise SARI and ILI cases on a regular basis। मतलब है कि रेस्पिरेटरी डिजीजेस जितने भी तरह के होते हैं उसके जो केसेस आ रहे हैं, तो उस पर आप एक कांस्टेंट जो रिपोर्ट है वो आप भेजते रहे केंद्र को, मॉनिटर करते रहे डिस्ट्रिक्ट वाइज। जो संख्या जो आती है रेस्पिरेटरी इलनेस की, अलग अलग वायरस की वजह से जो आपको जो संक्रमण होता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, फेफड़े में जो आपका संक्रमण होता है, उस तरह के जो भी केसेस आते हैं पूरे इंडिया में, तो डिस्ट्रिक्ट वाइज इसकी जो रिपोर्ट है उस पर नजर रखी जाए, और जैसे जैसे जरूरत पड़े आप भारत सरकार को बताते रहें। इसका मतलब यह निकलता है कि एक तरफ WHO एक्टिव हो गया है, दूसरी तरफ दुनिया भर की सरकारें एक्टिव हो गई, और भारत सरकार ने ये अलर्ट दिया है देश भर में सभी राज्य सरकारों की आप अलर्ट हो जाएं और डिस्ट्रिक्ट वाइज आप रिपोर्ट लेते रहें और इस स्थिति पर नजर बनाए रखें इस तरह के रेस्पिरेटरी इलनेस के केसेस पर। अभी तक जो मैंने पीछे के स्लाइड्स में जो आपको सोशल मीडिया में जो वार्निंग्स और जो अलर्ट्स WHO और भारत सरकार ने जो दिया है वो मैं यहाँ पर लिख के लेके आया हूँ। वहाँ पर आपको पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हुई, तो मैं आपको यहाँ पर फिर से पढ़ के सुना देता हूँ। कोरोना का नया वेरिएंट JN1 ने दुनिया में दहशत फैला दी है। अब तक अमेरिका, सिंगापुर, यूरोप समेत 38 देशों में यह पांव पसार चुका है। भारत में भी केरल में एक महिला के इस वेरिएंट से संक्रमित होने की बात सामने आई है। मतलब यह हुआ कि जो JN1 जो नया वेरिएंट आया है उसका जो पहला केस भारत में डिटेक्ट हुआ वो केरल में एक महिला के अंदर पाया गया था, यानी कि जो फर्स्ट केस JN1 का था वो केरल में पाया गया। इस नए वेरिएंट के आने के बाद से, मामले में तेजी आने के बाद से WHO ने जो एडवाइजरी जारी की है उसमें भारत समेत कई देशों से अलर्ट रहने और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए कहा गया है। WHO की ओर से अन्य देशों से कोविड संबंधी डाटा भी मांगा जा रहा है। मतलब हो रहा है क्योंकि अब दुनिया भर में ऐसे केसेस बढ़ते ही चला जा रहे हैं, और जो ऑन रिकॉर्ड 38 कंट्रीज में इसकी संख्या संक्रमण की बहुत तेज है और बहुत तेजी से संख्या बढ़ती जा रही है। तो WHO ने अब ये सारे देशों से, दुनिया भर के देशों से ये कह दिया है कि जो आपके यहाँ इस तरह के जो डाटा आ रहे हैं, इस तरह की जो संक्रमण की जो संख्या है, उसकी आप पूरी रिपोर्ट आप बार बार आप WHO को देते रहें। WHO के अलर्ट करने के बाद भारत सरकार ने जो राज्यों को चिट्ठी लिखी है, जो राज्यों को अलर्ट भेजा है, वो मैं आपके लिए लेकर आया हूं, मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूं। Considering the upcoming festive season, states were advised to put in place requisite public health measures and other arrangements to minimize risk increase in transmission of the disease by adherence to maintenance of respiratory hygiene। मतलब यह है कि भारत सरकार ये कह रही है कि हमने राज्य सरकारों को ये अलर्ट भेजा है, उन्हें रिक्वेस्ट भेजा है कि आप ऐसा अरेंजमेंट करके रखें कि इस तरह के जो केसेस बढ़ रहे हैं वो मिनिमाइज किए जा सके, इस तरह के जो रेस्पिरेटरी हाइजीन हर जगह मेंटेन किया जा सके। मतलब कहने का मतलब है कि अगर सीधे शब्दों में बोलूं तो वहां पर आपको जो प्रोटोकॉल्स हैं आप थोड़ी दूरी बना के रखें, भीड़ भाड़ में ना जाएं, अगर आप जाते हैं तो मास्क पहन लें तो ज़्यादा अच्छा होगा, यानी कि आप अपने आप को बचाते रहें ताकि आपको संक्रमण ना हो पाए।
States were asked to ensure effective compliance of the detailed operational guidelines for revised surveillance strategy for COVID-19 as has been shared by the Union Ministry of Health and Family Welfare। मतलब यह है कि इसमें लिखा हुआ है कि जो आपको हेल्थ मिनिस्ट्री भारत सरकार की जो आपको गाइडलाइंस भेजी है आप उसे जमीन पे उससे बिल्कुल ही हर हाल में आप उसे मेंटेन रखें, यानी कि आप उसे लागू कर दें। States asked to monitor and report district-wise influenza-like illness, severe acute respiratory illness cases in all health facilities on a regular basis, including in the integrated health information platform portal for detecting the early rising trend of cases। मतलब है कि सारे राज्यों से ये कहा गया है कि इन्फ्लुएंजा जैसे जो केसेस होते हैं या कोई भी इस तरह का जो केस होता है जिसमें कि रेस्पिरेटरी इलनेस होता है, यानी कि सांस लेने में तकलीफ होती है, लंग्स में जो संक्रमण होता है, तो इस तरह के जो केसेस आते हैं उस पर आप एक रेगुलर बेसिस पर आप नजर रखें और जो भी जानकारी होती है वो जल्दी से जल्दी भारत सरकार को आप शेयर करें। States were advised to ensure adequate testing in all the districts as per COVID-19 testing guidelines and maintain the recommended share of RT-PCR and antigen test। सारे राज्य सरकारों से यह कह दिया गया है कि भाई चूंकि अब कोरोना की संख्या बढ़ने वाली है मरीजों की, तो आप जैसे कोविड-19 के टाइम में आप RT-PCR टेस्ट करते थे और एंटीजन जो टेस्ट होता था उसकी जो किट्स वगैरह थे वो सब आप अवेलेबल कर लें। आप पहले से पूरी तैयारी कर लें कि अगर अचानक केसेस बढ़ने लगे और आपको अगर RT-PCR करने की जरूरत पड़ती है तो उस वक्त पूरी फैसिलिटी मेंटेन होनी चाहिए, बिल्कुल तैयार रहनी चाहिए ताकि केसेस बढ़ने के बाद फटाफट आप RT-PCR टेस्ट कर सकें। States were encouraged to increase number of RT-PCR tests and send positive samples for genome sequencing to Indian SARS COVT genomics सेंटर लेबोरेटरीज। इसका मतलब यह है कि ये कहा जा रहा है स्टेट्स को कि भाई आप RT-PCR के जो टेस्ट है उसको बढ़ाते रहें, जितनी बड़ी संख्या में आप कर सकते हैं लगातार करते रहें, यानी कि जैसे ही आपको लग रहा है किसी व्यक्ति में संक्रमण का खतरा है तो आप RT-PCR टेस्ट कर लें और फिर उसे आप जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए लेबोरेटरीज में भेज दें ताकि समय रहते पता चल सके कि हाँ कौन सा वेरिएंट है, कौन सा अब उसका म्यूटेशन हो रहा है और कौन सा सब वेरिएंट नया आ रहा है। नया वेरिएंट JN1 ओमिक्रॉन वेरिएंट से निकला है और इस साल सबसे पहले सितंबर माह में अमेरिका में मिला था। मतलब JN1 जो वेरिएंट जो इस वक्त आया है नए सिरे से, अब कोरोना अपना जो सर उठा रहा है, तो उसका जो पहला केस आया था वो सितंबर में अमेरिका में मिला था। जीनोम सीक्वेंसिंग में इसे BA2.86 वेरिएंट का सब वेरिएंट माना गया जो खतरनाक माना जाता है। मतलब उसकी जब जीनोम सीक्वेंसिंग की गई तो पता ये चला कि जो पहले से जो वेरिएंट था BA2.86 उसी का ये सब वेरिएंट है, यानी उसी से निकला हुआ है। रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र CDS के मुताबिक यह अपने पिछले वेरिएंट से काफी अलग है और तेजी से संक्रमित करता है। इसका मतलब यह निकलता है कि जो ये JN1 नया जो वेरिएंट आया ये बहुत खतरनाक है और इसके जो संक्रमण करने की जो दर है वो बहुत तेज है, बहुत बड़ी संख्या में लोगों को बहुत जल्दी ये संक्रमित कर देता है और उसी की वजह से ये पूरी दुनिया में अलग अलग देशों में संक्रमण को बढ़ा रहा है। JN1 जिसे भी जो संक्रमित कर देता है तो जो लक्षण आते हैं उसमें गले में खराश, सिर दर्द, नाक बहना और बुखार जैसे लक्षण देखे जा रहे हैं। कुछ मरीजों को गैस्ट्रो से संबंधित लक्षण भी देखने को मिल रहे हैं और कुछ रोगियों में सांस लेने की समस्या भी सामने आ रही है। विशेषज्ञों के मुताबिक इससे पीड़ित मरीजों में 4 से 5 दिन में सुधार हो जा रहा है और इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन बचाव के लिए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना बहुत जरूरी है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें जो डॉक्टर्स हैं जो नजर रखते हैं कोरोना पे, उनका ये कहना है कि चूंकि अब नया वेरिएंट है, संक्रमित जरूर कर रहा है, लोगों को बहुत तेजी से कर रहा है, लेकिन जिन लोगों को होता है नॉर्मली वो 4 से 5 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो इसका मतलब यही निकलता है कि यहाँ पर घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप बस सरकार की गाइडलाइंस का पालन करें और अपने आप को अलर्ट रखें और जहां जहां संभव हो सके आप कोरोना से संक्रमित होने से बच पाएं।
दुनिया में अमेरिका, सिंगापुर के अलावा स्पेन, पुर्तगाल और नीदरलैंड जैसे देशों में इस वेरिएंट की वजह से कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। सिंगापुर में प्रतिदिन 250 से 300 केस सामने आ रहे हैं। यहां पिछले एक सप्ताह में ही 56,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। इसी तरह भारत में भी प्रतिदिन कोरोना के मामले में तेजी देखने को मिल रही है। मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले ये बता रहा था कि 38 कंट्रीज में WHO जो कह रहा है उसके मुताबिक 38 देशों में इसकी संख्या बढ़ रही है संक्रमित लोगों की, यानी कि जो JN1 जो वेरिएंट है वो लोगों को संक्रमित कर रहा है बहुत तेजी से। और अगर सिंगापुर की बात करें तो सिंगापुर में तो लोग 250 से 300 केसेस रोज आने लगे हैं और एक सप्ताह में ही वहां 56,000 से ज्यादा मामले आ गए हैं, यानी कि सिंगापुर में स्थिति ज्यादा खराब है। चाइना में भी वहां पर वैसे ही स्थिति होगी, लेकिन चाइना चूंकि बताता नहीं है दुनिया को, डाटा अब शेयर नहीं करता है चाइना, तो चाइना के बारे में बताना मुश्किल है। लेकिन जो चूंकि कुछ हफ्ते पहले वहां से जो खबरें आई थी कि बड़ी संख्या में बच्चे वहां संक्रमित हो गए, तो जाहिर है जब सिंगापुर में केसेस बहुत बड़ी संख्या में आ रहे हैं तो चाइना में भी ऐसा ही हो रहा है। दुनिया भर में हो रहा है, अमेरिका में हो रहा है, पुर्तगाल, स्पेन, नीदरलैंड में हो रहा है, भारत में भी अब संख्या बढ़ने लगी है। तो जाहिर है आपको, हमें, पूरे देश को, पूरी दुनिया को अब अलर्ट रहने की जरूरत है। भारत में इससे इलाज करने वालों की संख्या बढ़कर अब 1800 से ज्यादा हो गई है। इसके अलावा 17 दिसंबर 2023 को केरल में 4 और यूपी में 1 मौत का मामला भी सामने आया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक अब भारत में कोरोना से मरने वालों की कुल संख्या 5,33,317 हो गई है, जबकि कुल संक्रमित मामलों का आंकड़ा 4.5 करोड़ पार कर चुका है। ये जो आंकड़ा है भारत सरकार का वो उस समय का है, कोविड-19 जब शुरू हुआ था तब से लेकर अब तक ये बताया गया है कि हाँ, अब तक पिछले 3 वर्षों में भारत में जो कोरोना से जो लोग संक्रमित हुए, कोविड-19 से जो लोग संक्रमित हो गए थे, उनकी संख्या 4-4.5 करोड़ को भी पार कर चुकी है। तो जाहिर है ये एक बहुत बड़ी महामारी आई थी और एक बार दोबारा फिर से आपके सामने वो आ रही है, दस्तक दे रही है एक बड़ी महामारी का। लेकिन इस बार बात डरने की बिल्कुल नहीं है, इस बार सिर्फ अलर्ट रहने की बात है। हम वैक्सीनेटेड हैं, दुनिया में बहुत सारे लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है, भारत में ज़्यादातर लोगों को 2-2 वैक्सीन दी जा चुकी है, बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने 3-3 वैक्सीन ले ली है। तो हम चूंकि वैक्सीनेटेड हैं, हमें डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपको, हमें, पूरी दुनिया को बस सिर्फ अलर्ट रहने की जरूरत है। और अभी के लिए इतना ही। मैं फिर आऊंगा, ऐसी ही रोचक जानकारियां आपके लिए लेकर आता रहूंगा, लेकिन आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद।